हर जाति का आदमी समझ गया है योगी और बीजेपी की चाल को। यू कह रही है 300 पार वगैरह 400 पार, सीट कितनी है टोटल? उन्होंने ये नहीं कहा कि 350 क्या पार होगा। कभी सरकार जनता बाद में कहे ये क्या हुआ। अपना जब हमारा झंडा नहीं है, अपना जो कोई पार्टी नहीं, अब अपनी पार्टी अपना झंडा। अभी थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, अमेरिका के तो फैक्ट्री छपवा दी है, अमेरिका के अपने पास कोई काम दिखाने को नहीं मिला। और क्या कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो ब्रिज दिखा दिया। या तो अखिलेश अपने अकल ठिकाने कर ले, ना तो अब तो सदर साहब खुले मन से कह रहे हैं आओ मुझसे गठबंधन करो, ना तो फिर हैदराबाद नाक रगड़नी पड़ेगी जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस बार जनता वोट देगी, जनता की राय क्या है। आज हम मेरठ के आसपास हैं। बता दूं, मैं मदीना मस्जिद के पास खड़े हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में यादव मुस्लिम का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास एमवाई का वोट गया वो कहीं ना कहीं जीत के आसपास होता है। ऐसे में AIMIM भी इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ रही है। 100 सीटें इस बार चुनाव लड़ रही है, 100 सीटों पर। और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग खड़े, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार वो किसको वोट देंगे। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, 2022 का चुनाव पास आ रहा है, इससे पहले सपा को मुस्लिम वोट देता था, इस बार किसको देने की सोच रहे हैं? इस बार देंगे हम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिनकी मजलिस पार्टी है MIM। वजह क्या है? वजह ये है सर, अब से पहले हमने अखिलेश को ही वोट दी, अब से पहले मुलायम सिंह को वोट देते चले आए। उन्होंने कहा आरक्षण देंगे, ये देंगे, फलाना, कुछ नहीं करा उन्होंने। सब झूठ है। हमें जो है वोट लेने के लिए क्या क्या वादे करते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं कुछ नहीं करा। 5 साल की सरकार। लोग तो उनको कहते हैं ना कि मुस्लिमों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। देखिए, मुस्लिमों की तो कोई सी भी पार्टी नहीं है। मुस्लिमों की तो हकीकत में कोई सी भी पार्टी नहीं है। अगर पार्टी अब बनी है तो मजलिस पार्टी बनी है। और ये भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की पार्टी है, ये A to Z हर वर्ग की पार्टी है। ये तो कुछ लोगों ने चला रखा है कि मुस्लिमों की पार्टी है। तो ये भी कहा जाता है बीजेपी की सेकंड पार्टी है। नहीं, बीजेपी की सेकंड पार्टी कोई नहीं है। क्या उन्हें अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का? लोकतंत्र है, आजादी। 100 सीट पे जीत थोड़ी ना हासिल होगी। देखिए, 100 सीट पे जीत क्यों नहीं होगी? अगर सीट पे जीत कैसे हासिल होगी? देखिए, अगर 100 सीट पे भी कुछ भी सीटें निकल जाएंगी, शुरुआत कर रहे हैं अभी। और रही बात अखिलेश की, वो कहते हैं कि हम फुल बहुमत से आ रहे हैं। वो तो 400 सीटें जीत रहे हैं, हम 100 जीत लेंगे तो 302 उन पर जब भी बचती है 303, क्यों क्या जरूरत है उन्हें? ऐसे में तो बीजेपी जीतेगी ना। नहीं, क्यों जीतेगी? जब 400 सीटों जीतने का वादा हमारे अखिलेश जी कर रहे हैं कि 400 सीटें मैं जीत रहा हूँ, 3 सीटें किसी और के लिए दे रखी हैं, 100 हम जीत रहे हैं, तो उन्हें तो 200 कुछ सीटें तो चाहिए, 203। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी आएगी नहीं? बीजेपी तो आएगी नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब से पहले वो इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट करा लिया, लेकिन अब हिंदू भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया है, हर जाति का आदमी समझ गया है योगी और बीजेपी की चाल को। ये खाली राम से जानने की कोशिश करूंगा, इस बार किसको वोट देना है आपको? ओवैसी को देंगे जी वोट। नहीं लगता कि ऐसे में वोट कटते हुए दिखाई देंगे और बीजेपी, जैसे कि बताया जा रहा है, अगर वैसे आते तो बीजेपी को जीत भी लेगी? अजी ये तो इल्जाम लगते रहेंगे, ये वोट कटेंगे जी। वोट नहीं कटेंगे? किंग मेकर बनेंगे इंशाल्लाह। हम क्या किंग मेकर बनेंगे? किंग मेकर बनेंगे जी, बिल्कुल बनेंगे। और अगर बीजेपी जीतते हुए दिखाई दी तो? बीजेपी जीतती दिखाई दी। योगी जी ने तो साफ कर दिया 300 पार इस बार में हमारा। अजी यू कह रही है 300 पार वगैरह 400 पार, सीट कितनी है टोटल? 403 है। तो फिर कहाँ जा रही है? 800 सीट हो रही है। तो वो तो साफ कह रहे हैं ना कि हम तो जीतेंगे, हमारे वोट तो बचे हुए हैं। उनके वोट तो बचे हुए हैं ना। अच्छा, बची हुई है। हाँ। अजी ऐसे तो बचती रहेंगे, हम जो इंशाल्लाह 80-90 सीट जीतेंगे वो क्लियर। क्या लगता है? चलो ठीक है आपकी। हाँ, ये जो योगी जी कह रहे हैं ना अब की बार 350 पार, जनता धोखे में न रहे। 350 पार जो होगा सरसों का तेल, डीजल और पेट्रोल होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 350 क्या पार होगा। कभी सरकार जनता बाद में कहे ये क्या हुआ। इस तरीके से होने वाला है। कैसा किया आपके हिसाब से? 5 साल पूरे हो गए। योगी जी ने काम ऐसा किया है, आप खुद देख लो, खड्डे हो रहे हैं, इतने खड्डे हैं, कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ एक स्कूल है, अखिलेश के टाइम में स्कूल बनना शुरू हुआ, ठीक है, किसी का बोर्ड लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें बच्चे चाहिए पढ़ने के लिए और मास्टर चाहिए पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ स्कूल चालू होना चाहिए। अगर ये मुस्लिमों का गाँव ना होता, किसी और की सरकार होती तो भी ये चालू हो जाता, क्योंकि योगी जी की सरकार। हिंदू मुस्लिम पे वोट देंगे इस बार आप? नहीं, हिंदू मुस्लिम पर नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, जानते ही नहीं। हम भी तो AIMIM कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी तो ये करते हैं कि AIMIM उसकी अपनी पार्टी है। हर आदमी चाह रहा है कि अपना जो एक लीडर हो, हम भी अपना चाह रहे हैं हमारा लीडर हो, लेकिन हमें वोट सबकी चाहिए, A to Z सब वर्ग। कोई भाईचारा खत्म नहीं हुआ। आप देखेंगे यहाँ सब मजहब के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो ये गवर्नमेंट है इसने हमें भाग में बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम करा दिया है। लेकिन आप देखेंगे सब लोग खड़े हुए हैं, सब भाईचारा बरकरार है। बरकरार कैसे? कुछ लोग कहते हैं हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि हिंदुत्व के लिए काम करती है।
अब यहाँ मुस्लिम कह रहे कि AIM को वोट देंगे क्योंकि मुस्लिम के लिए काम करते ये सब पार्टी सेकुलर है। जो बीजेपी है उनका एजेंडा सिर्फ हिंदू को आगे ले जाना है, और ये MIM पार्टी एक मुसलमान की पार्टी तो है लेकिन सेकुलर पार्टी है। कैसे सेकुलर हो गए, मुसलमानों की पार्टी है तो? सेकुलर पार्टी है ये, कोई इसमें मतभेद नहीं है, सबकी पार्टी है वो। उसमें हिंदू भी जुड़े हुए हैं। आपको मालूम होगा बिहार के अंदर भी उन्होंने बहुत सेकुलर है तो समाजवादी भी तो सेकुलर है। सेकुलर है समाजवादी, उन्होंने हमारी हक की बात नहीं करी। हमने उन्हें इक्तिदार में ला दिया था तो लेकिन उन्होंने मुस्लिम हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है ना। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, मुस्लिम हमें मुस्लिम अपना तो हो रहा लीडर है। चाहते हैं, यूपी के अंदर अपना लीडर चाहते हैं। मतलब कि भाई सेम पार्टी। क्या कहना अभी चाहेंगे श्रीमान जी, जैसा अभी हमारे डासना में एक छोटे से बच्चे को 10 साल के को उन्होंने क्या करा, पानी पीने गया। वो बच्चे की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता। वो जो ढोंगी बाबा बैठा ना वहाँ, उसने इतना घिनौना काम करा, उस बच्चे की पिटाई करी, उससे माहौल। ये जो धौलाना विधानसभा है मुस्लिम गढ़ है, मुस्लिम बहुल्य है, इसमें 1.5 लाख मुस्लिम वोट है। लेकिन पहले क्या है, पहले बट जा भाई, हमने कभी की सपा का दामन ठा लिया। जैसे हमने जब से होश संभाला सपा या बसपा को वोट दिया, लेकिन जब से सपाई और बसपाई भाजपाई हो गए, हम भी मजलिस के दीवाने हो गए। हमने भी मजलिस का दामन थाम लिया। कई बात उसकी हमें तो यूं ना पता यूपी में सीट है कितनी। आप बताइए कितनी सीट है? 403 सीट है। हाँ, बीजेपी कहती है 350 पार, अखिलेश कहते हैं 340, यानी 690 सीट होगी। 100 सीट असद साहब लड़ेंगे। कितनी सीट हो रही है हमें तो नहीं ना पता ये कितने पे लड़ेंगे ये। आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन MY वोट अगर बात करें, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बैठता था उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता था, लेकिन इस बार मुस्लिम अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बोली, जब से सपाई और बसपाई भाजपाई हो गए, हम भी मजलिस के दीवाने हो गए। क्योंकि 6% यादव हैं यूपी में, पूरी यूपी में। कोई ने 9 बताओ, कोई 50 बताओ। हमें यादव भाई से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब वे बीजेपी में जा रहे हैं तो हम भी अपना क्यों ना, अभी जैसे मतलब अपना चुना जा रहा है। अब चुना जाएगा जी अपना, जब हमारा झंडा नहीं है, अपना जो कोई पार्टी नहीं, अब अपनी पार्टी अपना झंडा। अभी थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ चुनाव हुआ, प्रधानी का ही ले लो, एक जीत का प्रधान, एक विपक्ष बन गया, जिसे हमने वोट दिया। एट कितने भी हैं, 8-10 लड़े, हमने जिसे भी वोट दी, एक विपक्ष बन गया। अब विपक्ष जो जीत गया, अगर वो हमारे पे टॉर्चर करेगा, हमें डंडा लेकर मारेगा, तो विपक्ष का काम होता है सामने लठ लेकर खड़ा हो जाए कि मुझे ये मेरे वोटर हैं, मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा हूँ। अगर वो नहीं खड़ा होगा, फिर अपना लठ हमें मजबूत करके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब वो नहीं बना, उन्होंने हमारा साथ ना दिया, तो हमने अपने साथ चुन के अपनी लाठी मजबूत कर ली। अच्छा, तो आप लोग MIM को देंगे। हम MIM आप युवा हैं, युवाओं के लिए इस समय देश में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा काम हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, युवा किसको वोट देंगे, बस इतना बताइए। मजलिस को वोट देंगे जी। क्यों देंगे वोट, वजह क्या है? बस चाहने वाले हैं उनके, चाहने वाले जी, चाहने काम की अच्छा वजह? है उनका। काम तो किया ही नहीं उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ तक। नौजवानों पे सब पे ओनली MIM। नहीं, क्या वजह है? सिर्फ जातिवाद ना हो जान तो हो जाएगा यहाँ भी बहुत होएगा, बहुत होएगा। नहीं, यही वजह मुसलमानी है। हर उसके लिए नहीं किया आपके हिसाब से? अरे योगी भाई जी साहब तो कह मेरे रहे साथ प्रशासन काफी टाइट है। प्रशासन कुछ टाइट नहीं है। आप यहाँ चले जाओ फैक्ट्री एरिया में, हर दिन चोरी होती है, पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा। पहले तो जंगल राज था, अब तो जंगल राज नहीं है, और ज्यादा जंगल राज हो गया। फैक्ट्री वाले बिल्कुल परेशान है। आप चले जाइए, पानी की यहाँ निकासी नहीं है, आप चले जाइए, नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। 500 मीटर चलो तो सही आप मेरे साथ। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है योगी जी का, कहते हैं काफी विकास हो गया उत्तर प्रदेश में, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पे आ गया। किस तरीके से देखते हैं? अभी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास योगी जी ने करवा दिया। विकास के बारे में तो ये देख लें, विज्ञापन में अभी कुछ दिन पहले ही जो है क्या कह रहे हैं, अमेरिका के तो फैक्ट्री छपवा दी है। अमेरिका कहते अपने पास कोई काम दिखाना को नहीं मिला। और क्या कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो ब्रिज दिखा दिया। अपने पास तो काम दिखाने के लिए कुछ ना, भारत देश विदेशों की फैक्ट्री जाके दिखा लगे। बनारस पूरा बना दिया, बनारस में गांव बना दिए, हाँ। बनारस का घाट बना दिया, अच्छा, गांव में बिजली है। अच्छा, बनारस में बना दिए। यहाँ यूपी में क्या करा मुख्यमंत्री कहाँ का? बनारस यूपी में नहीं है, बनारस यूपी में है। बाकी यहाँ हमारे एरिया में क्षेत्र में बता दो, तुम बताओ क्या काम है यहाँ? नहीं बताओ तो ना है। बात ठीक है आपकी, जो है बनारस जो है इसी में ही है। बाकी ये बता दो हमारे एरिया में क्या करा भाई। हमने यहाँ से जो वोट दिए हैं, यहाँ से जो वोट सबने दिए हैं। अभी लखीमपुर खीरी का मैं थोड़ा जिक्र छेड़ दूं। लखीमपुर खीरी में अभी क्या हुआ, वे बेचारे किसान जो रोड पे जो उसका विरोध कर रहे थे, बीजेपी के जो गृह मंत्री है उसका विरोध कर रहे थे, उन्हें कुछ देर पहले बोला कि इनको या तो रोड से हटा दो, ना तो इन्हें ठोक देंगे। मैं तो कहना चाह रहा हूँ बीजेपी अपना जो चुनाव सिंबल ही बदल दे, उन्हें चुनाव सिंबल अपना थार रख देना चाहिए। या तो थार को वोट दो, ना तो हम रोल देंगे। उनका सिंबल ही बदल जाना चाहिए थार का। फिर इसमें
ओवैसी जी की बात कहाँ आई? ओवैसी जी कैसे पता चला कि अच्छा काम किया उन्होंने? भाई साहब ओवैसी बोल रहे हैं वे, जैसे अभी बोल तो बीजेपी भी रही थी पहले, क्या हुआ? क्या बोले? हमने क्या बोला? हमने सपा बसपा को वोट दी, सपा बसपा को वोट दी, विपक्ष बन गया। सपा ने काम नहीं किया। सपा ने काम तो कहती है हमने पूरा उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटे। मैंने क्या बोला? अपनी हमने लाठी मजबूत कर ली। अगर लाठी हम मजबूत ना करते, उससे पहले जैसे कलीम साहब जो गिरफ्तार हुए, उससे पहले मदरसों पे गांज गिरी, उससे पहले जो मॉब लॉन्चिंग हुई, यदि वे उस पे एक शब्द बोले हों, शब्द भी बोले हों, तो मुझे दिखा दो। अगर वे हमारे रहनुमा वोट लेने के हकदार हैं तो वे बोलते तो सही। अच्छा, इस बार ये माना जाएगा, मैं आखिरी में जानना चाहूंगा, इस बार ये माना जाए कि मुसलमानों ने अपनी पार्टी अलग कर ली है उत्तर प्रदेश में? इंशाअल्लाह। देखो, पहले हमारी जो है मजबूरी थी कि हमारे पास लीडर नहीं था। अब हमारा जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे महान लीडर अल्लाह ने तबारक तआला ने जो हमें दे दिया है। अब इंशाअल्लाह हम एक तरफा बिल्कुल जो है माना जाए आप सेक्युलर नहीं करेंगे। आप भी सेक्युलर जी, सेकुलर हमारी जो पार्टी है MIM पार्टी जो है, ये सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जो पार्टी जो है कामकाज की करा है, बाकी ये ना आप हैदराबाद में देखें, काम जाकर देखें। जब यहाँ यूपी के अंदर में जब सरकार बनेगी हमारी, इंशाल्लाह पूरे यूपी के अंदर में शिक्षा और बेरोजगारी पर काम करेगी। और जो है अपने जो हॉस्पिटल बनाए जाएंगे इंशाल्लाह, इसी की कमी है। आप देख लें, आप पीछे अभी जो कोरोना में जो हुआ, सही से बेड नहीं दिए गए। क्या क्या दावे कर रहे हैं अगर आपकी सरकार आती है मार्केट में? आपके इंशाल्लाह जो हमारी मजबूताई के साथ में सरकार आएगी, इंशाल्लाह हम जो है काम करेंगे। काम के बारे में आप सुने, बेरोजगारों को जो है लाखों को जो है कई लाखों को नौकरी देंगे इंशाल्लाह। सब तबके को जो है नौकरी देंगे और जो है हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और शिक्षा पे काम किया जाएगा। हमारा जो मेन कारण यही है, ये मेन मुद्दा यही है। हम ये कहना चाह रहे हैं, धौलाना विधानसभा का ये खिचड़ा गाँव है, जिसमें 6000 वोट लगभग हैं। या तो अखिलेश अपने अकल ठिकाने कर ले, ना तो अब तो सदर साहब खुले मन से कह रहे हैं आओ मुझसे गठबंधन करो, ना तो फिर हैदराबाद नाक रगड़नी पड़ेगी जाके। यही लगता है, वो जो टेढ़ी नाक है ना, रगड़नी पड़ेगी वहाँ जाके, रगड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार AIMIM आएगी, क्योंकि मुस्लिमों की अगर बात कर ली तो खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि ओवैसी की जो स्पीच होती है वो काफ़ी प्रभावित होती है। इसको देखते हुए 2022 में लगता है कि इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी इस बार आएगी। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।